बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। अगर आप हमारे इस इंडेक्स डिस्कशन के फोरम पर न्यू हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस फोरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें ताकि आप लोगों को इंडेक्स की जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जब भी हम पब्लिश करें इंस्टेंटली मिलती रहें। दूसरी बात ये कि इंडेक्स का रिव्यू हम लास्ट 5-6 सेशंस हो गए हैं। एक ही बात कह रहे हैं कि इंडेक्स जिन लेवल्स को टारगेट कर चुका है या जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, वो लेवल्स इंडेक्स के बुल्स के लिए बहुत ईज़ी लेवल नहीं है। इन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन का व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है और कंसोलिडेशन क्यों बनती हुई नज़र आ रही है, अगर उसको टेक्निकल पॉइंट से डिस्कस करें तो इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट अचीव किया है 43,000 सॉरी 42,800 42,700 से ऊपर, जिसकी बेसिस पे इंडेक्स के बुल्स जो है वो होपफुल है, जबकि बियर्स होपफुल है कि इंडेक्स ने लास्ट सितंबर 2021 से लेकर अब तक कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं जिनको पास तो किया है एक दो दफा लेकिन सस्टेन नहीं किया, और इस वजह से बियर्स भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बुल्स और बियर्स की एक फाइट एक्सपेक्टेड है और उस फाइट के आज 5-6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। नो वन हैज वन। एक दिन अगर बुल्स जीतते हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग होती है, तो अगले दिन बियर्स विन करते हैं और नेगेटिव क्लोजिंग होती है और इंडेक्स उसी थिन रेंज में ट्रेड कर रहा है जिसका जिक्र हमने अभी किया। एक ब्रेकआउट यानी नीचे से ऊपर की साइड पे 42,800 42,700, जबकि आप साइड पे 43,050 या 43,100 की रेंज। सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट के इंडेक्स को देखकर इंडेक्स की इंडिकेशंस को देखकर ट्रेड करना इतना इजी नहीं है। लास्ट डे को अगर रिव्यू करें तो इंडेक्स ने 42,820 पे क्लोजिंग की, -164 पॉइंट्स विटनेस हुए। जो अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस थी 43,050, उसने अपना काम किया। बुल्स ने 43,100 बनाए, जो इनिशियल एक रिकवरी एक्सपेक्टेड थी उसने इन लेवल को टारगेट किया, बट सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आई। यही बात हमने डिस्कस भी की थी। डाउन साइड पे 42,769 का लो बना और वॉल्यूम अगर देखें तो 72.21 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। डेट वाज अराउंड 13.52% डाउन फ्रॉम लास्ट सेशन। अब अगर मैं आपको एक चार्ट दिखा सकूं, ये वो चार्ट है। इस दिन हमने जब इंडेक्स इन रेंज पे ट्रेड कर रहा था 10 तारीख के अराउंड, तो हमने ये बताया था कि इन रेंजेस पे इंडेक्स के लिए अब सस्टेनेबिलिटी मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। वो लेवल 43,050 के अराउंड थे और अब तक हमने इस रेंज को टेस्ट होते हुए, टारगेट होते हुए नहीं देखा। मतलब टेस्ट तो हो रहा है 43,050 मगर सस्टेन नहीं हो रहा ना। तो और इस ही दिन हमने ये भी बताया था कि इन लेवल्स को सस्टेन करने से पहले एक फॉल इंडेक्स में ड्यू है, जो कि इंडेक्स को 42,460 42,420 के अराउंड लेकर जा सकता है। वो स्टिल इंटैक्ट नजर आ रहा है। अगर इंडेक्स इस रेंज को तोड़ देता है जिसमें ये खड़ा है इस वक्त, ये अराउंड 42,700 या 750 की रेंज है, तो 300-400 पॉइंट जो नीचे के लेवल के हैं वो बड़े आराम से खुलते हुए नजर आएंगे। अच्छी सपोर्ट की बात करें तो 42,160 पे नजर आ रहा है। आने वाले दिन यानी अभी जो सुबह एक्सपेक्टेड मूव इंडेक्स का चल रहा है उसमें सेम वही मूव एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स एक कंसोलिडेशन के व्यू में है और ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट के बगैर कोई अच्छा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। इनिशियली आज के दिन एज बियर के पास है जिस तरह कल बुल के पास था, तो इंडेक्स ने 42,940 से नीचे क्लोजिंग की है, तो इनिशियली बियर्स ट्राई कर सकते हैं कि 42,750 42,650 को टारगेट कर सकें। 42,650 की सपोर्ट का टूटना 42,465 वाले रेंज को ओपन करेगा, जिसके बारे में अभी हमने चार्ट में भी डिस्कस किया। अप साइड के ऊपर 42,950 43,050 या 080 वाली जो रेंज है वो रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफ़ी मुश्किल है और अगर सस्टेनेबिलिटी भी आती है तो एक्सपेक्टेड टॉप इज 43,260 टू 43,300। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं, उनको देखते हुए अपने डिसीजंस को मेक कीजिए। जिस तरह मैं पिछले कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि ये लेवल ऐसे नहीं है जिसमें आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकें, एग्रेसिव बाय या एग्रेसिव सेल कर सकें। इसलिए बेहतर है कि या तो वेट एंड सी की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें, या अगर
ट्रेड्स लेनी भी है तो मिनिमल एक्सपोज़र के साथ लें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।